हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज दिनांक 5 नवंबर 2020 को हम रोज की तरह फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर्स से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब बताए जाएंगे। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका वन लाइनर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, जिससे आप आज के क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं और आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इथोपिया की सरकार ने इथोपिया के उत्तरी टाइग्री क्षेत्र में 6 माह के आपातकाल की घोषणा की है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी इथोपिया, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये आपातकाल जो है सैनिकों के हथियार और उपकरणों के चोरी होने के बाद लागू किया गया है। दोस्तों बात आई है इथोपिया की, तो इथोपिया के बारे में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें। इथोपिया की जो राजधानी है वो है आदिस अबाबा और जो यहाँ की राष्ट्रपति हैं उनका नाम है साले वर्क जुएडे। दोस्तों इथोपिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है अभी अहमद, और अभी अहमद जो हैं वो साल 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता हैं। दोस्तों साल 2020 में जिसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया वह एक संस्था है और उसका नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो नोट कर लीजिएगा, अभी अहमद को साल 2019 के लिए और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को साल 2020 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों इथोपिया की जो मुद्रा है वो है बिर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जेसी डेनियल अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों जेसी डेनियल अवार्ड ये 2019 के लिए चुना गया है और जिन्हें चुना गया है वो है मलयालम फिल्म के मशहूर निर्माता हरिहरन। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी हरिहरन, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये हैं हरिहरन जिन्हें मलयालम फिल्म में उनके उम्दा कार्यों के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों बात कर लेते हैं हम जेसी डेनियल पुरस्कार के बारे में। दोस्तों जेसी डेनियल पुरस्कार जो है केरल सरकार द्वारा मलयालम सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार का नाम जेसी डेनियल के नाम पर रखा गया है। उन्हें मलयालम सिनेमा की पहली मुख्य फिल्म बनाने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों इस पुरस्कार के विजेता को जो है 5 लाख रुपए की धनराशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। याद रखिएगा इस पुरस्कार की जो धनराशि है वो 5 लाख रुपए है। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इस पर हम आपको करेंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक मॉर्निंग में अपडेट करते हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इस्माइल प्रोग्राम का दूसरा चरण किस राज्य में शुरू किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें इस्माइल प्रोग्राम का जो दूसरा चरण है वो राजस्थान में शुरू किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस्माइल प्रोग्राम का ये जो दूसरा चरण है वो डिजिटली माध्यम से स्टडी मटेरियल को पहुंचाने के लिए छात्रों के लिए शुरू किया गया है। दोस्तों इस प्रोग्राम को जो है कोरोना महामारी के दौरान अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था और इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य था वो छात्रों को जो है ऑनलाइन पढ़ाई की जो जितनी भी सामग्रियां हैं वो डिजिटली माध्यम से उनके घर तक पहुंचाना था। तो दोस्तों बात आई है यहाँ राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। दोस्तों राजस्थान जो है हमारे देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं जो रेड एरिया दिख रहा है हमारे देश के मैप में वो है राजस्थान, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसा कि मैंने अभी बताया वो सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से ये देश का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों यहाँ की जो राजधानी है वो है जयपुर और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अशोक गहलोत। दोस्तों यहाँ के जो गवर्नर हैं राज्यपाल हैं उनका नाम है श्री कलराज मिश्र। दोस्तों हाल ही में राजस्थान में कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें पहला है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इस योजना को जो है बेरोजगारी भत्ते के लिए शुरू किया गया था। और दूसरा है मूछ कलश योजना। दोस्तों इस योजना को जो है पितरों के अस्थि विसर्जन के लिए शुरू किया गया था। दोस्तों जो लोग कोरोना महामारी के दौरान अपने पितरों को अस्थि को विसर्जित नहीं कर पाए थे उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया है। दोस्तों इसके अलावा राजस्थान में एक और अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है प्योर फॉर श्योर।
ये मिलावटखोरी को रोकने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। तो नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने चाइनीज पटाखों के आयात और बिक्री पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि चीन के पटाखों पर हरियाणा सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है और इसके आयात और निर्यात को जो है दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, हरियाणा, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों हरियाणा के बारे में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। दोस्तों हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़ और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है श्री मनोहर लाल खट्टर और जो यहाँ के राज्यपाल हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। दोस्तों हरियाणा में हाल ही में एक ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम है आशा पे ऐप। दोस्तों आशा पे ऐप जो है आशा वर्करों के जो वेतन दिए जाते हैं उनकी निगरानी के लिए जो है इसे लॉन्च किया गया है। इसके अलावा हरियाणा में जो है पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू की गई थी। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पटाखों की बात आई है तो दोस्तों आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि राजस्थान में जो है आतिशबाजी को जो है बैन कर दिया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 13वें अर्बन मोबिलिटी सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि 13वें अर्बन मोबिलिटी सम्मेलन 2020 का उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, हरदीप सिंह पुरी, ये बिल्कुल राइट है। मैंने दोस्तों इसका जो अंग्रेजी नाम है मैंने वह ये मेंशन कर दिया, अंग्रेजी और हिंदी दोनों ये एक ही नाम है। दोस्तों इसका आयोजन जो है आवासीय एवं शहरी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और दोस्तों इसका जो थीम है इसके आयोजन का वो है इमर्जिंग ट्रेंड इन अर्बन मोबिलिटी। एक बार फिर सुन लीजिएगा, इसका जो थीम है इमर्जिंग ट्रेंड इन अर्बन मोबिलिटी। दोस्तों इसका आयोजन जो है 9 नवंबर से किया जाएगा और इसका आयोजन जो है वर्चुअली तौर पर किया जाएगा। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एसबीआई के द्वारा नॉमिनी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि रविंद्र कुमार पांडे को जो है यस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एसबीआई के द्वारा नॉमिनी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी, रविंद्र पांडे, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये जो नियुक्ति हुई है नॉमिनी निदेशक के रूप में ये वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित यस बैंक पुनर्निर्माण योजना 2020 के अंतर्गत की गई है। दोस्तों बात कर लेते हैं हम एसबीआई के बारे में। हम यहाँ एसबीआई का नाम आया है। एसबीआई जो है भारत का सबसे बड़ा व पुराना बैंक है और इसका पूरा नाम जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। दोस्तों इसे हाल ही में जो है ग्लोबल फाइनेंस के रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित बैंक की लिस्ट में जो है नाम इसका दर्ज हुआ है, ये पहले स्थान पर रहा है। दोस्तों इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है और इसके अध्यक्ष जो हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। मैंने उनका नाम यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, नोट कर लीजिएगा। एसबीआई के जो इस समय अध्यक्ष हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। दोस्तों बात कर रहे थे हम यस बैंक की। यस बैंक की जो स्थापना है वो 2004 में हुई थी और इसके संस्थापक हैं राणा कपूर। दोस्तों यहाँ इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में और जो इसके वर्तमान में सीईओ हैं उनका नाम है प्रशांत कुमार। तो नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत यल्मज का निधन हो गया है। दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं जो है मेसूत यल्मज, ये हैं मेसूत यल्मज जिनका जो है हाल ही में निधन हो गया है और ये टर्की के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो इसलिए इसमें जो आपका ऑप्शन है आपका ए, टर्की या तुर्की, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों तुर्की की जो राजधानी है वो है इस्तांबुल और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रजब तैयब एर्दोगान। दोस्तों यहाँ की जो मुद्रा है वो है लीरा। तो नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है छोटा सा है लेकिन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय समिति के सदस्य कौन बने हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि दुतेर्ते पचेको को जो है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय समिति का जो है अध्यक्ष चुना गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, दुतेर्ते पचेको, ये बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आइवरी कोस्ट के जो राष्ट्रपति चुने गए हैं उनका नाम है अल्सेन ओटारा।
दोस्तों हम आपको उनकी तस्वीर दिखाते हैं। दोस्तों ये हैं अल्सैन ouattara, जिन्हें जो है आइवरी कोस्ट का तीसरी बार राष्ट्रपति चुना गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है ए अल्सेन ouattara, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये तीसरी बार जो है आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति चुने गए हैं। दोस्तों आइवरी कोस्ट का नाम आया तो आइवरी कोस्ट के बारे में हम आपको बता दें। दोस्तों आइवरी कोस्ट जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और इसकी जो राजधानी है, इसकी दो राजधानियां हैं, जिसमें पहली राजधानी है इसकी यामोसुक्रो और दूसरी राजधानी जो है अबीजान है। दोस्तों इसके जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है हामिद बकियोको और दोस्तों यहाँ की जो मुद्रा है वो पश्चिमी अफ्रीकी फ्रैंक है। तो नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला T20 क्रिकेट चैलेंज का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि महिला T20 क्रिकेट चैलेंज जो है ये IPL की तर्ज पर ही इसको शुरू किया गया और इसकी जो शुरुआत है वर्ष 2018 में की गई थी। और दोस्तों इसका आयोजन इस वर्ष जो है यानी वर्ष 2020 में इसका आयोजन जो है दुबई में किया जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी दुबई, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसका आयोजन जो है 4 नवंबर से और 9 नवंबर के बीच किया जाएगा। इसमें 3 टीमें भाग ले रही हैं, सुपर नोवाज, वेलोसिटी और ट्रेल ब्लेजर्स। दोस्तों इस टूर्नामेंट की जो स्पॉन्सर है, इस टूर्नामेंट की महिला T20 क्रिकेट चैलेंज की जो स्पॉन्सर है वो है जियो। याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसकी स्पॉन्सर कौन है, तो वो है जियो। टाइटल स्पॉन्सर जियो है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि केरल राज्य में जो है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन की जो है शुरुआत की गई है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी केरल, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा की गई है। दोस्तों इसका संचालन जो है तिरुवनंतपुरम, यानी जो केरल की राजधानी है, तिरुवनंतपुरम के वैली टूरिस्ट विलेज में किया गया है। दोस्तों बात आई है केरल की, तो केरल के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें। दोस्तों केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम और दोस्तों इसके जो मुख्यमंत्री हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया कि पिनरई विजयन इसके मुख्यमंत्री हैं और जो यहाँ के राज्यपाल हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। तो नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में REC के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि REC के जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है संजय मल्होत्रा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी संजय मल्होत्रा, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसके अलावा जो है कुछ और नियुक्तियां की गई हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसमें मैंने उनका नाम भी मेंशन किया हुआ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो महानिदेशक हैं विनीत जोशी, उन्हें शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और कपड़ा मंत्रालय का जो अतिरिक्त सचिव बने हैं उनका नाम है विजय कुमार सिंह। दोस्तों इसके अलावा मनोहर अगनानी को जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव का जो है कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, जैसा मैंने सभी के बारे में बताया, विनीत जोशी के बारे में बताया, संजय मल्होत्रा और मनोहर अगनानी के बारे में। दोस्तों REC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक बार फिर सुन लीजिएगा, मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि REC का जो फुल फॉर्म होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों इसके जो CMD हैं उनका नाम है अजीत कुमार अग्रवाल और जो REC का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। दोस्तों REC जो है भारत की नवरत्न कंपनियों में से है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत की नवरत्न कंपनियों में से ये एक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका के ओहियो में सीनेट के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो नीरज अंतानी है उन्हें जो है अमेरिका के ओहियो से है सीनेट के लिए चुना गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी नीरज अंतानी, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये हैं नीरज अंतानी जिन्हें जो है ओहियो से, अमेरिका के ओहियो से जो है इन्हें सीनेट के लिए चुना गया है। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम कल के
क्वेश्चन के आंसर की तरफ। कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में जारी की गई कोविड-19 की पर आधारित किताब टिल वी विन किसने लिखी है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम अभी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। हमारा देश और पूरी दुनिया जो है इस समय इससे लड़ रही है, तो इसलिए क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। और इसका जो आंसर होगा वो है रणदीप गुलेरिया। इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको पिछली वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ देख सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके लिए जो है कि हाल ही में तंजानिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं। ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन इसी में से एक होगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैंने यहाँ वन लाइनर मेंशन कर दिया है, आप इसको पीडीएफ के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसकी पीडीएफ की जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वो आपको वीडियो की लिंक में दे दी है, और वहाँ से आप डाउनलोड क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में अगर मैं फिर बताने लगूँ तो ये आपके समय की बर्बादी होगी, और इस आपका समय बहुत कीमती है, मैं उसे बर्बाद नहीं करना चाहता। दोस्तों ये सारे वन लाइनर जो हैं इनके बारे में मैं पहले ही इलेबोरेट या एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।